लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत, बलात्कार, जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी, धर्म अलग अलग जाति का है। तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचा। ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पाई। में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा। रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए।